पैर पकड़ करके बोली बहना तू ही मेरी मदद कर दे। और एक बात तो कहेंगे बनी सिंह भैया, गरीब का दुख गरीब ही जानता है। जिसने गरीबी नहीं देखी लोगों, प्रधान जी वो गरीब का दुख क्या जाने, जिसने गरीबी देखी ही नहीं। और जो गरीबी की गलियों से निकला उसे मालूम है कि गरीबी की गलियों में कितने लंबे लंबे सूले पड़े होते हैं, कितने लंबे लंबे कांटे होते हैं। भगवान न करे किसी को गरीबी दे। याद रखना। सुशीला पैर पकड़ के बोली बहना गरीब पड़ोसन के पास में बहना मेरी मदद कर दे। किसी को न दे, क्योंकि मौत एक बार मारती है, गरीबी सुबह उठ करके रोज मारती है। के रोने लगी। गरीब पड़ोसन बोली बहना अबे मेरे पिया भीख मांग के लाए थे और भिक्षा में चावल मिले थे, थोड़े चावल सो मैंने बना के बच्चन को खिलाए थे। जब भूसी पड़ी है, भूसी जो माताएं बहनें सूप से फटक करके निकाल देती हैं ना, उसी भूसी के पास में सुशीला बैठ गई। सारी भूसी को साफ किया, तब 3 मुट्ठी टूटे तंदुल मिले माता, 3 मुट्ठी टूटे चावल सुशीला ने गांठ में बांध लिए, साड़ी के पल्लू की छोक में गांठ लगा ली और सुदामा के पास में पहुंची का पिया भिक्षा में भेंट में ये चावल मिले, लेके चले जाओ, द्वारका जाओ, जल्दी जाओ। सुदामा बोले बाजीबा इतनो बड़ो राजा द्वारकाधीश कन्हैया जो 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करता है, वो तेरे तंदुल स्वीकार करेगा? सुशीला तू मेरी हंसी करावेगी? मान ले कही। सुशीला बोली भगवान तो भाव के भूखे हैं, पिया जाकर के देखो तो तुम एक बार। भाइयों माता बहनों, सुदामा बोले मैं जाने के लिए तुम जबरदस्ती कर रही हो, तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अगर मेरा अपमान हुआ तो लौट करके मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुदामा चल देते भाइयों। सुशीला बोली भगवान से नमस्ते बोल देना, हो सके तो मेरे श्याम को साथ में लेके चल जाना। चल देते हैं, एक हाथ में सोटा, एक हाथ में कमंडल और बगल में चावल की पोटली के पाए पिमाई फटी पिपर के और नंगे पायन धाए। चलते चलते आज
सुदामा मान मन में आए, वृक्ष तले गए बेटा सुदामा, गिरधर के गुड़क आए, और कुतारो छोड़ कन्हैया में तेरे द्वारे आए। अब सुन ले बंसी वालों में तेरो ही ले लो बोला, अरे अब सुन ले बंसी वाले में तेरो ही ले लो बोला, लुच्चा गुंडा नाम धारा दे बेईमान बनाए तो सुदामा चलते जा रहे हैं। ध्यान रखना भाइयों, चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे भाइयों, जो मल्ला नाव चला रहे थे दरिया में नाव। सुदामा बोले भैया मुझे पल्ली पार कर दो, मल्ला बोले नाव तराई का मुझे टका चाहिए। इतने सब जब कहे इंजीनियर साहब शिवराज सिंह यादव जी, तो मल्लाओं ने माता बहनों सुदामा से कहा टका चाहिए। सुदामा बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। श्रेयांश तो मल्लाओं ने सुदामा की बेइज्जती कर दी और बहुत बुरी तरीके से तिरस्कार करके नाव से नीचे ढकेल दिया। बोले उतार बेकारी कहीं के, जब तेरे पास टका नहीं है तो नदी में प्रवेश होकर के घुस करके घुल करके धस करके पार कर ले, नाव में क्यों बैठने चला आया। सुदामा निराश होकर के उतर आए। भक्तों, कोई मल्ला पार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधान जी भगवान द्वारकाधीश कन्हैया ने सोची कि मेरो मित्र मार्ग में बैठो बैठो रोए रहो, सोई भगवान मल्ला बन गए लोगों, और दरिया में नाव चलाते भाई चले आए मल्ला के रूप में बारे गोविंद। याद रखना भक्तों, समय समय पर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। बारे गोविंद मल्ला बन गए, नाव चलाने लगे। सुदामा बोले भैया थोड़ी दया करो, थोड़ा रहम करो, मुझे पल्ली पार कर दो, मैं द्वारका जाना चाहता हूँ, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। भगवान बोले नाव तराई के लिए तुम्हारे पास कुछ है? सुदामा बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान बोले कुछ तो होगा। उसी समय भक्तों सुदामा बोले भैया मेरे पास केवल गरीबी है, और गरीबी है सो तुम लियो ना है। भगवान बोले तो गरीबी दे दो। सुदामा बोले जो तो मेरे कन्हैया की धरोहर है मैं तुम्हें कैसे दे दूं। भगवान बोले तो नहीं उतारूंगा, पल्ली पार नहीं करूंगा, उतर जाओ नाव से नीचे। सुदामा बोले भैया तो ले ले। तो भगवान ने माता बहनों भाई बंधुओं सुदामा की गरीबी का हरण तो मल्ला बन के मार्ग में ही गरीबी का हरण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा जी को पल्ली पार किया। चलते चलते सुदामा द्वारकापुरी में पहुंचे, जहाँ द्वारपालों के पास में जाकर के सुदामा ने गुहार लगाई, कहा भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण से जाकर के कह दो, द्वारकाधीश कन्हैया से जाकर के कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल के लगे बाजी बा, देखो मित्र को चित्र। हमारे कन्हैया के जब मित्र आते तो हाथी घोड़ा विमान पे चढ़ के आप, और तू कैसो फटो नंगा मित्र है, तेरे सर पे पगड़ी नहीं, तन पे जामा नहीं, पैरों में खड़ाऊ नहीं, देखो कहीं से पागल आ गया, भगाओ। अब तो द्वारपाल ने तक सुदामा का अपमान किया। एक द्वारपाल को रहम आ गया, दया आ गई, कहा भैया मैं जाऊंगा, हो सकता है कोई बचपन का मित्र हो। माता बहनों भाई बंधुओं सुदामा जी गुहार लगा रहे, विनती कर रहे, कुमार जी जाओ। सुदामा जी गुहार लगा रहे, कह रहे भैया मैं कृष्ण का बचपन का सखा हूँ, मैं बचपन का मित्र हूँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं उनका परम मित्र हूँ, लेकिन वो इतने बड़े राजा मैं कंगाल हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मित्रता धन से आती जाए। तुम एक बार मेरा नाम लेकर के कन्हैया से जाकर के अवगत तो करा दो, उन्हें मेरे नाम का परिचय तो दे दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलना चाहता है। सुदामा जी गुहार लगा रहे और निवेदन करना चाहेंगे किस तरीके से सुदामा जी उन द्वारपालों से गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे भगवान से मिलने के लिए। वो सुदामा जी आपको दिखाएंगे, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से बना के रखना। खैर सब लोग